सर नहीं हुआ मेरा। नहीं क्लियर कर पाया, मैं इस बार भी नहीं क्लियर कर पाया। और अब तो अपने आप के ऊपर गुस्सा आ रहा है, अब तो रिग्रेट हो रहा है, अब तो गिल्ट आ रहा है कि मैं क्यों, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, मैं ही क्यों। तो उस सब लोग जो आप इस सब में से गुजर रहे हो ना, तो ये ना हर अटेम्प्ट में हर साल होता है, पता है। लाखों स्टूडेंट्स के साथ होता है। आप तो सीए की बात कर रहे हो, हर एग्जाम में ये होता है। लाइफ का टेस्ट और एग्जाम के टेस्ट में बहुत फर्क है दोस्तों। और जब आप एग्जाम फेल होते हो ना, तो एटलीस्ट उसको रीअटेम्प्ट कर सकते हो। मगर अगर लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज आते हैं ना, जिसको आप, आपके ऊपर कुछ फेंक दिया है सृष्टि ने और अभी उसको आपको डील करना है, और उसमें अगर आप नहीं ठीक से परफॉर्म कर पाए, तो लाइफ सेकंड चांस नहीं देती। और ये मैंने बहुत लेट सीखा मेरी लाइफ में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो एग्जाम है ना, जो नहीं हुआ, जो आपको गिल्ट दे रहा है, आपको रिग्रेट दे रहा है, आपको डर दे रहा है, ये प्रोसेस का पार्ट है आपके लाइफ के। ये आप रीअटेम्प्ट कर सकते हो। आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है। आपको नया दिन देखने को मिलेगा। ये सब है आगे। लेकिन ये जो फीलिंग्स है ना, जो हम हमारे ऊपर डाल देते हैं कि मैं ही मेरे फेलियर का कारण हूँ, मेरे ही इसमें कुछ इश्यूज है, वो अगर माइंड में सेट हो गया ना, फिर बहुत इश्यूज होते हैं लाइफ में, बहुत। तो मेरा एक बहुत अच्छा सजेशन है आप सब लोगों के लिए। मैं खुद भी सी इंटर में फेल हुआ हूँ, मैं भी फाइनल में फेल हुआ हूँ, मैंने ये सब फील किया हुआ है कि ये सब क्या होता है। मैं मेरे स्टूडेंट्स के साथ जब डील करता हूँ ना, जो लोग काफी अटेम्प्ट से आए हैं और अभी आके मुझे मिलते हैं, बात करते हैं, मैं वो पेन फील कर पाता हूँ कि किस, कहाँ से जा रहे हैं वो लोग। फैमिली की एक्सपेक्टेशंस, फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस, करियर एक्सपेक्टेशंस, हर चीज से कैसे उतरना है ना, मैं देख पाता हूँ उन लोगों को, मैंने खुद भी ये देखा है। लेकिन आज भी, इस वक्त भी, अगर आप पे कोई भी विश्वास नहीं कर रहा है ना, तो भी आपको अपने ऊपर विश्वास करना ही पड़ेगा। क्योंकि याद रखना, लाइफ में हमारे अंदर भगवान ने एक स्पिरिट, एक इच्छा दी है, एक विल पावर दिया है। जब तक इसको हम जगाए रखते हैं ना, इस होप को हम खाना खिलाते, इस होप को रखते कि मेरा होगा, जो भी है, लाइफ की टेस्ट, एग्जाम टेस्ट, जो भी है मेरा होगा, मैं करूंगा, वो जब तक उसको हम जीवित रखते हैं ना, सिर्फ तब तक ही हम कुछ कर सकते हैं। जिस दिन हम गिव अप कर देते, छोड़ देते कि नहीं होगा, जाने दो, वहां से डाउनफॉल शुरू हो जाता है। और उड़ने के लिए हजार गुना मेहनत लगती है ऊपर जाने के लिए, लेकिन गिरने के लिए एक क्षण भी काफी है। तो इस एग्जाम के फेलियर को पर्सनली ना लेते हुए, इसको प्रोफेशनली इंट्रोस्पेक्ट करो। नहीं समझ में आ रहा है ना कि क्यों नहीं हुआ, तो न्यू अप्रोच से ट्राई करो एग्जाम को। मॉड्यूल्स में कुछ चेंज करो, मॉक टेस्ट अलग तरीके से देख के देखो। मैं खुद डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस लेता हूँ फ्री में, यूट्यूब पे एवरी डे शाम को 6 बजे वीडियोस आते हैं, वो वहां से लिखना शुरू करो, मुझे आंसर्स भेजो, मैं आपको चेक करके रिव्यू करके बताता हूँ क्या गलतियां है। एक नया अप्रोच से स्टार्ट करो। इस सब में कुछ नहीं रखा ये कहने में कि मैं बेकार हूं, मेरे से कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये फीलिंग तो आपको आज भी है और शायद कल भी रहेगी कि मेरी वजह से ऐसा है, मेरा ऐसा है। लेकिन कब तक, मुझे बताओ, कब तक इसी फेज में चलते रहोगे, इसी लूप में चलते रहोगे? कब तक करोगे ये सब? कभी ना कभी तो अपने आप को, अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को रोक के टर्न अराउंड करना पड़ेगा। कभी ना कभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पड़ेगी अपनी लाइफ की, अपने करियर की। तो जो हुआ, जहां तक हुआ सो हुआ। आज से, इस मोमेंट से, इस सेकंड से एक नए अप्रोच से स्टार्ट करो लाइफ। मैं वापस बोलता हूँ, एग्जाम्स में वापस चांस मिलता है, लाइफ में नहीं मिलता। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस चीज को सोचना बंद कर दो
कि मेरे साथ ही क्यों। एक सिंपल टाइमलाइन है। जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, ग्रेजुएशन खत्म होने तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। ना आप एमबीए कर सकते हो, ना आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अपियर हो सकते हो, ना आप कोई दूसरा कोर्स कर सकते हो, ना आप किसी कहीं पे जॉब पे लग सकते हो। कुछ भी नहीं होने वाला टिल द एंड ऑफ बीकॉम। तो है ना टाइम अभी आपके पास। जब तक बीकॉम खत्म होता है तब तक फाउंडेशन, इंटर, जहां पे भी आप हो, आपके पास फुल फ्रीडम है करने का। आपका लॉस नहीं होगा कुछ भी। आपका टाइम वेस्ट नहीं जाने वाला, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही एक्चुअल करियर फेज स्टार्ट होता है। तो एक न्यू अप्रोच, एक ब्रांडेड अप्रोच से शुरुआत करना। ध्यान में रखना ये चीज हमेशा। एक कोट है, आप कहीं से भी हो, बस इस कोट को ध्यान में रखना कि पहली चीज मैं बताना चाहता हूं कि ये मुझे बहुत फेवरेट कोट है ये, कि जब महाभारत चल रहा था ना, तो मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ। पहले श्लोक जो था कि हतो वा प्राप्त सी स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। मतलब अर्जुन ने बोला भगवान कृष्ण से कि मैं नहीं लड़ सकता हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है। जैसे आप आज बोल रहे हो, ये एग्जाम में मैं नहीं क्लियर कर पा रहा हूँ, मेरे से नहीं होगा ये, मैं ट्राई नहीं कर पा सकता वापस, मुझे रीअटेम्प्ट करने में बहुत करेज लगेगा, मेरे में नहीं है अभी, वो मेरा कॉन्फिडेंस जीरो है। तो प्रभु आपसे ये कहेंगे जो उन्होंने तब कहा था कि अगर आप लड़ोगे, अगर आप ट्राई करोगे, तो जीत के राज्य का सुख भोगोगे। मतलब आपके लिए क्या होगा, एग्जाम क्लियर करने के बाद आप अपने करियर को स्टेबल कर सकते हो। और अगर आप नहीं क्लियर करते हो, अगर आप हार जाते हो, तो वहां पे वो कॉन्टेक्स्ट था कि आप स्वर्ग का सुख भोगोगे, मतलब आप मृत्यु पाओगे। अर्जुन के लिए था, लेकिन आपके लिए क्या है, आप इसमें से क्या लोगे, एक्सपीरियंस पाओगे। आपको इसमें से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और ऐसा सोचना ही क्यों है कि नहीं होगा। अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो ऑलवेज आप एक एक एग्जाम्पल बन जाओगे किसी के लिए कि कैसी चीजें नहीं करनी चाहिए, कैसा आदमी नहीं बनना है। लेकिन आप ट्राई करोगे और सक्सेस मिलेगी तो बहुत ही अच्छी बात है। और जिन लोगों को लगता है कि सर नहीं होता है, ये एग्जाम ऐसा है, इंस्टीट्यूट वैसा है, ये वही है, पार्शियलिटी, वॉट एवर यू माइट फील, एक चीज ध्यान में रखना, ये कोर्स जो है ना, ये आपकी लाइफ चेंज करेगा। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ ये वीडियो पे कि ये कोर्स आपकी लाइफ 100% चेंज करेगा। आप जब बन जाओगे ना, जॉब बनने के लिए कर रहे हो ये सब, जब आपके नाम के आगे वो प्रेफिक्स लगेगा, वहां से जो जर्नी स्टार्ट होने वाली है लाइफ की, इमीडिएटली कोई आके पैसा नहीं देगा, लेकिन जो जर्नी स्टार्ट होगी, जो मार्केट में, सोसाइटी में, समाज में एक रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा, आपके ओपिनियंस मैटर करने लग जाएंगे, तब जाके लगेगा कि यार अच्छा हुआ मैंने कभी गिव अप नहीं किया। तब जाके लगेगा कि यार अच्छा हुआ कि मैंने कभी गिव अप नहीं किया। तो जो हुआ सो हुआ, आज के दिन जो करना है कर लो, लेकिन कल से फिर से अपने काम पे लग जाना, अपने एफर्ट्स को सिंसियर रहना और ऑनेस्ट रहना। यही आपका सर्वप्रथम काम है, यही आपका कर्तव्य है, और यही आपके लिए सबसे सही नियति है, या फिर नीति है, सॉरी। इसके अलावा और कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। आप हजारों यूट्यूब वीडियोस देख लो, कुछ नहीं होगा। एक ही स्ट्रेटेजी काम करती है इस दुनिया में, अपने एफर्ट्स को सिंसियर तरीके से पूरा करना, एग्जीक्यूट करना। जब तक वो नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। आपका विल पावर तो ऐसा होना चाहिए कि जो सामने आए सो आए, मैं तो क्लियर करके ही रहूंगा, क्योंकि ये मेरा डिसीजन है इसको करने का, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस एग्जाम देने की। ये मुझे किसी ने डिक्टेट नहीं किया करने के लिए, ये मैंने निश्चय किया था करना है। अगर मैं निर्णय ले रहा हूं, अगर मैं इसमें पीछे पड़ जाता हूं, मैं अगर मुड़ जाता हूं, तो मेरे कमिटमेंट पे, मेरी इंटीग्रिटी पे, मेरे डिसीजन मेकिंग पे क्वेश्चन आएगा। हर कोई बोलेगा तूने तो पहले भी डिसाइड किया था ये एग्जाम देने का, हुआ तो नहीं तो तूने छोड़ दिया। लेकिन अगर क्लियर करोगे ना, बाकियों को छोड़ दो, अपने आप के लिए एग्जाम्पल बन जाओगे, खुद के लिए। आज भी मुझे याद है कि अच्छा हुआ मैंने इंटर में गिव अप नहीं किया, और आज भी मुझे वो चीज मोटिवेट करती है। कोई सुनता है जब बोथ ग्रुप देके, बोथ ग्रुप फेल होके वापस बोथ ग्रुप देके पास होना क्या होता है, उनको लगता है बाप रे चिन्ह में तूने क्या कर दिया, कैसे किया। मुझे अच्छा लगता है कि अच्छा हुआ मैंने गिव अप नहीं किया, अच्छा हुआ मैंने एक ग्रुप नहीं दिया।
क्योंकि ये मेरा डिसीजन था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरा जुनून था। आप यंग ब्लड हो, आपके अंदर वो सब कुछ है जो इस एग्जाम को चाहिए। बस एफर्ट्स को पूरा 100% सिंसियरिटी से करो और एक जुनून के साथ, एक डिसीजन के साथ, एक फर्म डिसीजन के साथ रीस्टार्ट करो। कभी भी कुछ भी चीज नहीं छूटेगी लाइफ में, याद रखना, अगर आप उसको नहीं छोड़ोगे तो। जिस दिन आपने छोड़ दिया, चीजें वहीं से खत्म हो जाएगी। बस यही मैं आपको कहने के लिए आज यहाँ पे आया हूँ। आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू ऑल कि कल से अपने एफर्ट्स को 100% सिंसियरिटी से वापस शुरू करना है। और क्या करना है, कैसे करना है, टाइम टू टाइम आई विल गाइड यू। किसी को कोई भी इशू है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9261386606। आई रिपीट इट, 9261386606। आप डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिख दूंगा, कमेंट में भी लिख दूंगा। कुछ भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं 100% आपसे मैसेज पे, वॉइस नोट पे या फिर एक कॉल पे बात करूंगा। एंड विद दिस आई कंक्लूड माई सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन।